आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको आइडेंटिटीज के बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो बताया था कि हमारे पास बेटा तीन आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। यहाँ साइड लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों आइडेंटिटीज के बारे में कल हमने बात करी, राइट। लास्ट में याद होगा आप सबको, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। विदाउट दीज आइडेंटिटीज यू कांट सॉल्व इन अ सिंगल क्वेश्चन, ओके। तो अब इससे रिलेटेड एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। ओके चिल्ड्रन, हम ये एक छोटा सा क्वेश्चन है स्टार्टिंग का, इसको लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ दिया 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड 1 माइनस साइन a एंड 1 प्लस साइन a इज इक्वल टू 1। मतलब आपको LHS और RHS इक्वल टू करना है, आपको RHS में बदलना है यूजिंग द आइडेंटिटीज। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a है, तो बेटा हमने 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या पढ़ा था? यू कैन सी दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो सर हम यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। क्लियर है बेटा? उसके बाद अब देखो यहाँ पे a माइनस b a प्लस b, मतलब 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a। तो देखो यहाँ पर a माइनस b और a प्लस b। ओके चिल्ड्रन, तो a माइनस b और a प्लस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। अब देखिए a माइनस b a प्लस b मतलब 1 माइनस साइन a और 1 प्लस साइन a, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर है? यहाँ हम LHS लेके चल रहे हैं, टेक LHS, ठीक है। अब बात आती है सर सेक स्क्वायर a हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ गया। अब सर हमने पढ़ा था पहली आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इस साइन स्क्वायर a को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला। तो बेटा जहां जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये सेक स्क्वायर a हो गया इनटू, अब इसे 1 स्क्वायर या इस तरीके से लिखो, बात एक ही है, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ठीक। अब सेक स्क्वायर a इनटू, अब वही क्या पढ़ा हमने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a बच्चों क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आपको याद होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था cos a को या cos थीटा को 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं, याद है? cos थीटा को 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो cos स्क्वायर a है यहाँ, क्या है? cos स्क्वायर a। इस cos थीटा को जब 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं तो cos स्क्वायर a को 1 अपॉन sec स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली cos स्क्वायर a को 1 अपॉन sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। देखो ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? 1 बचा ना, LHS 1 आ गया, RHS क्या था हमारे पास? 1। तो यही तो प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया, इजी था। याद रखिएगा बस ये टर्म कि cos थीटा को 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं, इसी तरीके से जहां sec थीटा लिखा हो उसे 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं सर आपने cos स्क्वायर a को चेंज किया, क्या आप sec स्क्वायर a को नहीं चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर आप किसको चेंज कर रहे हो। तो sec स्क्वायर a है तो उसे आप 1 अपॉन cos सकते हो, तो 1 अपॉन cos लिखोगे तो cos cos कैंसिल हो, तब भी आंसर 1 है। क्लियर है? ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin a अपॉन 1 प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस cot a। ये क्वेश्चन आपका 2008 में आया है, दोनों बोर्ड में, ICSE और CBSE बोथ, ओके। तो प्रॉब्लम क्या आती है ना कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चे करते क्या है, cos a को 1 अपॉन sec a में करके फिर sec a कैसे एलसीएम करके कर सकते हैं, ठीक है। बट कर सकते हो एट द एंड, जब आखिरी में क्या होगा कि लास्ट में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, टाइम टेकन हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपका जाएगा ही बोर्ड में, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके बचे उसमें भी आप टाइम ज़्यादा उसका ले लोगे, ठीक है। तो बस एक थोड़ी सी ट्रिक समझो कि ऐसे क्वेश्चंस में आप सीधा सीधा जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है, जैसे डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस cos a, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है सर कॉन्जुगेट क्या होता है। देखिए जो भी टर्म होता है, मान लीजिए a प्लस b गिवन है,
तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी। ओके, अगर a माइनस बी गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a प्लस बी। तो जो अपोजिट टर्म होता है ना तो वही कॉन्जुगेट होता है। ओके, तो साइन a 1 प्लस कॉस a, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से 1 माइनस कॉस a, क्योंकि मैथ्स में क्या होती है, इक्वेशंस को बैलेंस करना रहता है और जो भी काम करते हैं हम दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेक एलएचएस, मैं एलएचएस ले रहा हूँ तो क्या मिला, साइन ए 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो साइन ए, सर साइन ए हो जाएगा और सर ये साइन ए और कॉस ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब उसके बाद a प्लस बी, a माइनस बी, अगेन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब हमने फिर वही पहली आइडेंटिटी आई है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद है। अब हम क्या सब्जेक्ट बनाना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को सर यही रहने देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं बच्चों, बिल्कुल ले सकते हैं सर। ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन ए, और या तो आप इसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, साइन ए बाद में मुझे मल्टी कॉमन लेना ही पड़ेगा। अब देखो मैंने इसको वैसे लिखा, अब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या हुआ आपका, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था, ये आपको समझाने के लिए, आप चाहो तो मल्टीप्लाई नहीं करो, वैसे ही रहने दो, क्योंकि लास्ट में देखो फिर साइन ए कॉमन होके फिर वही टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से फिर वही साइन ए कॉमन लेते हैं सर, बचा 1 माइनस कॉस है, देखो फिर वही टर्म आया कि नहीं, देखो वही टर्म आया कि नहीं, बराबर। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर है। अब देखो बच्चों यहाँ पर साइन ए है, यहाँ साइन स्क्वायर है, इसका मतलब साइन यहाँ पर दो बार, साइन ए इंटू साइन ए। ओके, तो हम एक साइन यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, फिर भी एक साइन बचा, एक साइन बचा, तो इसको लिखेंगे सर हमारे पास अभी बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर बेटा। अब देखो इसको स्प्लिट करेंगे, मैं इसको 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। क्लियर। अब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में कि साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट, और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। देखो इसी चीज को इंटरचेंज किया और ऐसे मतलब मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो सर इसको इधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर बच्चों। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन साइन ए, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, बिल्कुल सही, कॉट। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये आ जाएगा कॉट ए। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, वही चीज आई कि नहीं। क्लियर। तो हमारा ये क्या हो गया, RHS इज इक्वल टू RHS। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बस याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में हमें डिनोमिनेटर को उसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्लीज नोट इट डाउन। आइए बच्चों, आप देखिए सेम सही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड क्वेश्चन है, ये आए हैं कई बार दोनों बोर्ड में, सीबीएसई आईसीएसई। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि सर रूट लगा हुआ है, मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म्स आते हैं तो उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिए कभी भी अगर अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, या 1 प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, या ऊपर 1 प्लस टैन ए नीचे 1 माइनस टैन ए, या 1 प्लस कोसेक ए या नीचे 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, मतलब ऐसा टर्म आए तो बिना देखे आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें ये अंडर रूट हटाना होता है। ठीक, देखिए कैसे, तो हम क्या करते हैं, टेक एलएचएस, पहले एलएचएस लेते हैं, हम एलएचएस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, दोनों में अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, रूट लगा हुआ है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट कहाँ से, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस साइन ए, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस साइन ए। ओके, 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ सर 1 प्लस साइन ए की पावर 1 प्लस साइन ए की पावर 1, तो क्लास 6 में एक्सपोनेंशियल पार्ट्स पढ़ा था हमने, अगर ए की पावर 1
मतलब ये a की पावर 1 इंटू a की पावर 1, इट बिकम्स a की पावर 2, याद है। तो सेम वही चीज यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद यहाँ देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्लियर। अब ये रूट दोनों में लगा, इसका मतलब रूट को वैसे भी कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, क्लियर। अब उसके बाद देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों। अब नीचे क्या है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, अभी क्या बताया था, फिर आइडेंटिटी आओ, साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा ये वाली साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या है 1 माइनस साइन है ना, साइन उधर रख दो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट में आएगा, क्लियर। अब देखो स्क्वायर से ये भी रूट कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या बचा कॉस ए। अब दोनों टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं सर, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। दूसरा क्या बचा सर साइन ए अपॉन कॉस ए, तो अब ध्यान से देखो बच्चों, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, स्टार्टिंग में रहता सेकेंड, साइन अपॉन कॉस tan ए, इजी था, यही तो प्रूफ करना था। अब ये मत सोचो सेकेंड पहले अगर tan ए बाद में आएगा, इट डजंट मैटर, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। आपको शो करना है कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 और एग्जैक्ट 1/√3 होती भी है, कहां पर होती है आप लोग मुझे बताएंगे। दो ऑप्शन है 30 और 16, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें कि सर कोई आइडेंटिटी तो इसमें लग ही नहीं रही, ना sin प्लस cos, ना 1 प्लस tan, ना 1 प्लस cos, उसमें करना क्या है देखिए, तो 7 sin स्क्वायर थीटा पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए सॉल्व करने हमारे लिए। अब देखो बच्चों यहाँ cos स्क्वायर sin स्क्वायर है और हमें पता है पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर अनलाइक टर्म्स है ना, मतलब यहाँ 3 cos स्क्वायर, यहाँ 7 sin स्क्वायर है, ये तो ना ऐड और ना सब्ट्रैक्ट, दे आर अनलाइक टर्म्स, राइट। तो या तो यहाँ पे 7 sin स्क्वायर होना चाहिए या तो यहाँ पर 3 cos स्क्वायर होना चाहिए, मतलब यहाँ 7 sin स्क्वायर है तो यहाँ भी 7 cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो आइडेंटिटी पॉसिबल थी। या 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर है तो यहाँ भी 3 sin स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तब पॉसिबिलिटीज थी, तब वो आइडेंटिटी लग जाती है, ठीक है। अच्छा अगर नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको वैसा बनाएंगे, ठीक है। तो देखो 7 sin स्क्वायर थीटा है, इसको हम दो चीज में स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे 5 होता है, 5 को मैं 2 प्लस 3 में, है ना, 4 प्लस 1 में, 3 प्लस 2 में लिख सकता हूँ ना। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं भाई 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, एंड ये 3 cos स्क्वायर थीटा मैं एज इट इज यहाँ कॉपी कर देंगे, क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब देखिए इस 4 sin स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 3 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा, अब देखिए आइडेंटिटी लग रही कि नहीं, दोनों में 3 कॉमन ले लें। चलिए 3 कॉमन लिया तो क्या मिला हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्लियर, इज इक्वल टू 4। अब देखो 3 कॉमन ले लिया तो अगर इनको मल्टीप्लाई करो अगेन वो टर्म बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्या होता है 1, देखिए वो आइडेंटिटी पहली वाली पढ़ा था हमने, तो हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 तो 3 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे इस 3 को यही रखेंगे, इस 4 को यही रहने दीजिए, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -4 sin स्क्वायर थीटा पहुंच जाएगा, क्लियर है। अब 3 को आधा डिस रहने दीजिए, यहाँ देखिए दोनों में 4 कॉमन है तो विल टेक कॉमन 4, वी गेट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब बताओ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, जी हाँ cos स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, देखिए ना वो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब इस हम साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी 2 से 3 क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो 3 इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। अब 4 को इधर ले आइए आप, ठीक है, तो 3/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब बात आती है सर
ये जो cos स्क्वायर लगा है ना, इसको इधर भेज देते अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा रूट 3/4, ठीक है। अब cos थीटा हमने क्या पढ़ा था सर, कभी स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर दिया हो, ऐसे दिया रहता है तो उसको मैं 2 लिखता हूँ कि नहीं, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर √3/√4 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे में रूट लगा है तो अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब √3 के तो कुछ पॉसिबिलिटीज है ही नहीं स्क्वायर का, तो √4 है, इसको मैं लिखता हूँ √3/2, क्या लिख सकता हूँ √3/2, ठीक है। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। अब यहाँ पे दो टर्म है, या तो हम इसे cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इससे हम परपेंडिकुलर निकालें पाइथागोरस थ्योरम से, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम tan की वैल्यू पुट करेंगे, ये मैं शो करना है, ठीक। या तो हम एक काम करते हैं, इस cos थीटा को ऐसे रहने दो, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा, तो जब sec थीटा की बात करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। ये sec थीटा हो गया 2/√3। अब हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी कि सर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, ये पढ़ी थी ना हमने, ये देखो 1 + tan sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब 1 एज इट इज रखा मैंने, tan स्क्वायर भी एज इट इज रखा, अभी पढ़ा कि sec थीटा बराबर होता है 2/√3, तो 2/√3 लिखा मैंने, अब इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो मिला 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल 4/3, क्लियर है। अब देखो tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा, इसको इधर ले आए तो 4/3 - 1, अब इसको सॉल्व किया tan स्क्वायर थीटा 4/3 - 3, कितना आएगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, अब स्क्वायर लगा है इसको उधर भेज देंगे रूट में आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, क्लियर है। यही तो प्रूफ करना था हमें, ये लिखो, ठीक है ना। नाउ प्लीज नोट इट डाउन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, tan A + tan B डिवाइडेड बाय cot A + cot B इज इक्वल टू tan A × tan, ठीक है ना। कहोगे सर आप इसमें कंजुगेट लगा सकते हैं, नहीं कंजुगेट इसमें नहीं लगाएंगे, रीजन इज दैट कि जैसे ही आप कंजुगेट लगाएंगे tan A + tan B अपॉन cot A cot B, मैंने क्या बताया था, कंजुगेट तब यूज करिएगा जब 1 + sin A 1 - sin A हो, या 1 - cos A 1 + cos A हो, या 1 - tan A अपॉन 1 + tan A हो। देखो नीचे प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस नीचे हो या प्लस ऊपर हो, या माइनस नीचे हो या प्लस ऊपर हो, मतलब सेम हो, ऊपर और नीचे के क्या आइडेंटिटी सेम हो और प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, तब इसको हम यूज करेंगे कॉन्जुगेट। हाँ अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ पर तो टर्म ही अलग है, यहाँ से tan A tan B है और इसका रेसिप्रोकल cot A cot B है, तो यहाँ पे तो टर्म ही अलग है। तो हम एक काम करेंगे कि सर जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इस tan A को 1/cot A लिख सकते हैं, राइट, 1/cot A, ठीक। तो tan A को एज इट इज रहने दीजिए और tan B एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। अब इस cot A को 1/tan A लिख सकते हैं और इस cot B को 1/tan B लिख सकते हैं, LHS लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब फिर अगेन इस tan A को सर ऐसे ही रहने दीजिए, न्यूमरेटर को सेम ऐसे उतारिए, ठीक है। अब tan A tan B का एलसीएम लीजिए, tan A × tan B, ओके। अब इस tan A tan B को इससे डिवाइड करिए। अब कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं, ये एलसीएम आ गया भाई, tan A tan B डिवाइड किससे करना है, इस डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या है tan A, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, बचा क्या tan B, तो लिखा मैंने tan B। अब कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं कि tan A + tan B अपॉन tan A, इसको ऐसे काट देते हैं भाई, टोटली रॉन्ग है, जहां पढ़ रहे हो टोटल गलत बताया जा रहा है, ये नहीं करना है आपको, ये करना है। याद रखिएगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में डिविजिबल होगा, प्लस और माइनस में नहीं, ओके। अगेन अब बचा क्या हमारे प्लस, ठीक है। अब tan A tan B का एलसीएम जो है tan A tan B है। अब क्या कह रहा है, tan A tan B को tan B से डिवाइड करना है, तो अब tan B से डिवाइड करना है ना, ए तो ये आपका एलसीएम था tan A tan B। अब इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो tan B से डिवाइड करते हैं। चलो देखो
ये और ये कैंसिल, बचा क्या tan a, ठीक है ना, tan a बचा, ठीक। अब इस न्यूमरेटर को वैसे ही रहने देंगे, tan a प्लस tan b, ओके। अब देखो tan a tan b तो वैसे ही रहेगा, न्यूमरेटर हमारा वैसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में जो नीचे है वाला टर्म है ये रेसिप्रोकल के ऊपर वो चला जाएगा। जैसे क्लास 5 6 से पढ़ा था सर, 2/3 है डिवाइडेड बाय 7/6 है। कैसे डिवाइड होगा सर, हम काम करते ना 2/3 को इसको ऊपर ले आते, रेसिप्रोकल 6/7 करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, सेम वही काम है। तो tan a * tan b ये ऊपर आ जाएगा, tan a * tan b डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म क्या है, tan b प्लस tan a। अब देखो एक ही टर्म है दोनों, कैंसिल हो गया, बचा क्या tan a tan b, यही तो प्रूफ करना है। क्लियर है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक हॉट्स का क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू x एंड a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू y, तो आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। लिखा a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू x। लेट अस टेक क्वेश्चन फर्स्ट, and a sin theta plus b cos theta is equal to y। ये दोनों इक्वेशन लिख लिया। अब ध्यान समझिएगा, LHS और RHS का मतलब था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम चाहे राइट हैंड साइड से प्रूव करें या राइट हैंड साइड को चाहे लेफ्ट हैंड ले आके प्रूव करें, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम हर बार LHS ही ले, कभी कभी हम RHS को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड अपॉन यू, आप LHS सॉल्व करना चाह रहे हो LHS सॉल्व करो, RHS से सॉल्व करना चाह रहे हो RHS से सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन को हम RHS लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, टेक RHS लेके लो राइट हैंड साइड, यहां दिया हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन x की वैल्यू पता है बिल्कुल। x कितना है, a cos थीटा, तो देखो ये लिखा मैंने a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ये x की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओके। सिमिलरली y दिया हुआ हमारा a sin थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो भैया a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा एंड b sin थीटा। क्लियर? चलो सिमिलरली अब इस वाले को सॉल्व करना है ना, इसको हम ब्रैकेट नहीं करेंगे, ठीक है, और प्रूविंग। अब यहाँ से देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर अगेन। अब यहाँ a प्लस b का लग रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ लग रहा है, और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है। तो a स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर 2ab मतलब 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, देन b cos थीटा। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखो, इस प्लस से सारे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद रखिए जब इससे ओपन करेंगे तो सेम साइन आएगी, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए यहाँ माइनस होता तो सारी साइन चेंज हो जाती है, और कभी अगर इनके से यहाँ माइनस दिया हुआ तो डायरेक्टली ब्रैकेट में लिखिएगा, विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे पूरा गलत हो जाएगा। फिलहाल यहाँ दिया हुआ प्लस, ठीक है। अब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा, यहाँ थीटा लिखना भूल गया, सॉरी, 2a cos थीटा, ठीक है, b sin थीटा। अब प्लस a स्क्वायर sin थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 2a sin थीटा b cos थीटा। अब देखो कुछ टर्म्स कट रहे हैं, जैसे 2a cos थीटा यहाँ पर देखो जरा, b sin थीटा ये और ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास a cos स्क्वायर थीटा। अब लाइन टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं,
तो बचा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए और कहाँ है, ये लिखा मैंने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये ए और ए, ठीक है, कॉमन, बी और बी कॉमन, ठीक है, ए दिख रहा है कि नहीं। हमने आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी थी, साइन और कॉस की, साइन और कॉस की। तो देखो जरा इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं। जब ए कॉमन लिया तो मिला में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। यहाँ बी कॉमन लिया तो मिला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप क्लियर होगा आप लोग को। यहाँ देखिए फिर से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा था कि सर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, राइट। तो भैया ए स्क्वायर इनटू 1 लिख दो, यहाँ बी स्क्वायर इनटू 1 लिख दो, तो आंसर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भैया प्रूफ क्या करना था, हमें आरएचएस से स्टार्ट किया था, एलएचएस पे जाना था। तो एलएचएस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 2 की पावर sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझेंगे हम, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कोई बच्चों आइडेंटिटी नहीं लगेगी, कोई भी आइडेंटिटी इसमें नहीं लगेगी, तो उसमें आइडेंटिटी बनाएंगे। जैसे यहाँ 6 की पावर 6 से पावर 4 है, वहाँ सारी आइडेंटिटी पावर 2 होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर sin 6 थीटा, 2 की पावर cos 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा माइनस 3 cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, साइन वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं, जैसे ये और ये एक साथ कर लेते हैं। तो 2 sin की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा, अब प्लस 2 cos की पावर 6 थीटा माइनस 3 cos की पावर 4 थीटा प्लस 1, ओके। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है ना 3 कॉमन है, कॉमन है साइन की पावर 4, तो लेते हैं साइन की पावर 4 थीटा, बचा हमारे पास 2 साइन की पावर 2 थीटा माइनस 3, यहाँ देखो सेम cos की पावर 6 cos की पावर 4, तो कॉमन लेंगे cos की पावर 4 थीटा, बचा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आए हो। अब ध्यान से देखो ये वाला टर्म साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अब ये तुम्हारे सामने आ गया ना, सर स्क्वायर में आ गया, तो अब ये वाला टर्म देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन को सब्जेक्ट बनाना है, साइन स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर सब्जेक्ट बनाना है, cos को उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस साइन की जगह, ठीक। अब इस साइन की जगह ये लिखेंगे तो बाहर क्या था, यहाँ 2 लिखा मल्टीप्लाई, यहाँ है माइनस 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ बाहर क्या है साइन की पावर 4 थीटा, क्लियर। अब आ गया प्लस cos की पावर 4 थीटा स्क्वायर ब्रैकेट 2, अगेन cos स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को यहीं रखो, साइन को उधर भेज दो, तो हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो साइन की पावर 4 थीटा ये आ जाएगा 2, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, क्लियर, प्लस cos की पावर 4 थीटा 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 1, ठीक। ध्यान से देखो 1/1, अब साइन की पावर 4 थीटा मैंने आज लिखा, अब देखो 2 माइनस 3 हो जाएगा -1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर बच्चों, प्लस cos की पावर 4 थीटा 2 माइनस 3 तो -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो और ध्यान से अब देखो, अगेन हम क्या करेंगे ना, इन सबको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साइन की पावर, ये इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा। ओके, अब अगेन प्लस इंटू माइनस, तो माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। क्लियर बच्चों? अब ध्यान से साइन की पावर 4 कॉस की एक साइड तो माइनस साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। क्लियर? अब बच्चा हमारे पास माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा। क्लियर? यहाँ पे ये भी बचा हमारे पास माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा जरा, इनमें एज इट इज इसको रहने दीजिए, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखो ये 2 है, यहाँ 2 है, सो विल टेक कॉमन 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया। अब दोनों में माइनस है तो माइनस 2 कॉमन लेंगे। अब यहाँ कॉस स्क्वायर है, कॉस की पावर 4 है, तो कॉमन सबसे लोएस्ट टर्म होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन। ठीक, यहाँ साइन की पावर 4, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर। क्लियर? बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर? यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो बचा साइन की पावर 4, साइन स्क्वायर भी कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। फिर यहाँ देखो 2 साइन स्क्वायर बाहर हो गया, कॉस स्क्वायर बाहर हो गया, तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब ये हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी में मिलना होता है 1। ओके, तो ये हो गया, यहाँ देखिए ये वाला टर्म आपका यहाँ से देखिए। अब इनमें से देखिए सब माइनस है कि नहीं माइनस? इस माइनस को बाहर ले लेते हैं तो माइनस बाहर हो गया, बच्चा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। क्लियर? बच्चा यहाँ क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की यहाँ इंटू है ना, यहाँ इंटू है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही टर्म आता, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद बचा क्या, प्लस 1, तो ये देखिए सर यहाँ मैं इस प्लस 1 को इसके बाद का टर्म यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना? अब देखिए ये माइनस हो गया आपका, ठीक, ये साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिला प्लस 1। ओके, अब देखो a स्क्वायर हुआ कि नहीं, अब इसे कंपेयर कर लो, a की वैल्यू मान लो साइन स्क्वायर थीटा एंड b मान लो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, देखो a का होल स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया 2a इंटू b, हो गया ना। फॉर्मूला किसका है ये, a प्लस b का, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बच्चों? नाउ अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये मत कर देना कि 1 का स्क्वायर बाहर माइनस लगा तो प्लस 1 आ जाएगा, नहीं, इसका 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0। यही तो प्रूफ करना था, एलएचएस और एलएचएस क्या है 0, तो प्रूफ हो गया। 2020 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन।